आपको जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे हारून और उसके पुत्रों का अभिषेक, जो कि हमें देखने को मिलता है ले व्यवस्था और उसका 8वां अध्याय की पहली से लेकर और 36वीं आयत तक, यानी पूरा का पूरा 8वां अध्याय हमें ले व्यवस्था के अंदर हारून और उसके पुत्रों के अभिषेक के बारे में जानकारी देता है। यदि आपके पास ही बाइबल है तो निकाल लीजिए ले व्यवस्था 8। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू हारून और उसके पुत्रों के वस्त्रों और अभिषेक के तेल और पाप बलि के बछड़े और दोनों मेढ़ों और अख़मीरी रोटी की टोकरी को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर ले आ और वहीं सारी मंडली को इकट्ठा कर। और इन सब के बाद है यहोवा परमेश्वर मूसा को आगे देता है कि तू हारून और उसके पुत्रों के वस्त्रों को और साथ साथ है अभिषेक के तेल को और पाप बलि के बछड़े और दोनों मेढ़ों को और अख़मीरी रोटी को टोकरी को है मिलाप वाले तंबू के पास है वो इकट्ठा कर ले और सारी मंडली को भी इकट्ठा कर ले। यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा ने किया और मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर इकट्ठा हो गई। पूरी मंडली हो मिलाप वाले तंबू के द्वार के सामने इकट्ठा हो गई। तब मूसा ने मंडली से कहा, जो काम करने की आज्ञा यहोवा ने दी वह यह है। और उसके बाद है जब सारी मंडली आ गई तो मूसा यहोवा परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी है वो बताने लग जा है। फिर मूसा ने हारून और उसके पुत्रों को समीप ले जाकर जल से नहलाया। मूसा ने अपने हाथों से हारून और उसके पुत्रों को जल से नहलाया था। तब उसने उनको अंगरखा पहनाया और कटीबंध लपेटकर बागा पहना दिया और एपोद लगाकर एपोद के काटे हुए पट्टे से एपोद को बांध कर कस दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि याजकों को उनके वस्त्र हैं वो पहनाए जा रहे हैं। और उसने चपरास लगाकर चपरास में उरीम और तुमीम रख दिए। तब उसने उसके सिर पर पगड़ी बांधकर पगड़ी के सामने सोने के टिक्के को अर्थात पवित्र मुकुट को लगाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी। तब मूसा से अभिषेक का तेल लेकर निवास का और जो कुछ उसमें था उन सब का भी अभिषेक करके उन्हें पवित्र किया। और उस तेल में से कुछ उसने वेदी पर 7 बार छिड़का और कुल सामान समेत वेदी का और पाए समेत होदी का अभिषेक करके उन्हें पवित्र किया। और उसने अभिषेक के तेल में से कुछ हारून के सिर पर डालकर उसका अभिषेक करके उसे पवित्र किया। फिर मूसा ने हारून के पुत्रों को समीप ले आकर अंगरखे पहनाकर कटीबंध बांध के उनके सिर पर टोपी रख दी, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। तब वह पाप बलि के बछड़े को समीप ले गया और हारून और उसके पुत्रों ने अपने अपने हाथ पाप बलि के बछड़े के सिर के ऊपर रखे। तब वह बलि किया गया और मूसा ने लहू लेकर उंगली से वेदी के चारों सींगों पर लगाकर पवित्र किया और लहू को वेदी के पाए पर उंडेल दिया और उसके लिए प्रायश्चित करके उसको पवित्र किया। और मूसा ने अंतड़ियों पर की सब चर्बी और कलेजे पर की झिल्ली और चर्बी समेत दोनों गुर्दों को लेकर वेदी पर जलाया। परंतु बछड़े में से जो कुछ शेष रह गया उसको अर्थात गोबर समेत उसकी खाल और मांस को उसने छावनी से बाहर आग में जलाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और हम 18वीं आयत में देखते हैं, फिर वह होमबलि के पेड़े को समीप ले गया और हारून और उसके पुत्रों ने अपने अपने हाथ मेढ़े के सिर पर रखे। तब वह बलि किया गया और मूसा ने उसका लहू वेदी पर चारों ओर छिड़का। तब मेढ़ा टुकड़े टुकड़े किया गया और मूसा ने सिर और चर्बी समेत टुकड़ों को जलाया। तब अंतड़ियां और पांव जल से धोई गई और मूसा ने पूरे मेढ़े को वेदी पर जलाया और वह सुखदायक सुगंध देने के लिए होम बलि और यहोवा के लिए हव्य हो गया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। फिर वह दूसरे मेढ़े को जो संस्कार का मेढ़ा था समीप ले गया और हारून और उसके पुत्रों ने अपने अपने हाथ मेढ़े के सिर पर रखे। तब वह बलि किया गया और मूसा ने उसके लहू में से कुछ लेकर हारून के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठे पर लगाया। और वह हारून के पुत्रों के समीप ले गया और लहू में से कुछ एक एक के दाहिने कान के सिरे पर और दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठे पर लगाया। और मूसा ने लहू को वेदी पर चारों ओर छिड़का और उसने चर्बी और मोटी पूंछ और अंतड़ियों पर की सब चर्बी और कलेजे पर की झिल्ली समेत दोनों गुर्दों और दाहिनी जांग से सब लेकर अलग रखे। और अख़मीरी रोटी की टोकरी जो यहोवा के आगे रखी गई थी उसमें से एक रोटी और तेल से सने हुए मैदे का एक फुलका और एक रोटी लेकर चर्बी और दाहिनी जांग पर रख दी
और ये सब वस्तुएं हारून और उसके पुत्रों के हाथों पर धर दी गई और हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के आगे हिलाई गई। तब मूसा ने उन्हें फिर उनके हाथों पर से लेकर उन्हें वेदी पर होम बलि के ऊपर जलाया। यह सुखदायक सुगंध धूप देने के लिए संस्कार की भेंट और यहोवा के लिए हव्य था। तब मूसा ने छाती को लेकर हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के आगे हिलाया और संस्कार के मेढ़ों में से मूसा का यही भाग हुआ जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। तब मूसा ने अभिषेक के तेल और वेदी पर के लहू दोनों में से कुछ लेकर हारून और उसके पुत्रों और उसके वस्त्रों पर भी छिड़का और उसने वस्त्रों समेत हारून को भी पवित्र किया। और 31वीं आयत कहती है, तब मूसा ने हारून और उसके पुत्रों से कहा, मांस को मिलाव वाले तंबू के द्वार पर पकाओ और उस रोटी को जो संस्कार की टोकरी में है वही खाओ, जैसा मैंने आज्ञा दी है कि हारून और उसके पुत्र से खाएं। और मांस और रोटी से जो शेष रह जाए उसे आग में जला देना। और जब तक तुम्हारे संस्कार के दिन पूरे न हो तब तक अर्थात 7 दिन तक मिलाप वाले तंबू के द्वार के बाहर न जाना, क्योंकि वह 7 दिन तक तुम्हारा संस्कार करता रहेगा। और जिस प्रकार वो आज किया गया है वैसा ही करने की आज्ञा यहोवा ने दी, जिससे तुम्हारा प्रायश्चित किया जाए। इसलिए तुम मिलाप वाले तंबू के द्वार पर 7 दिन रात ठहरे रहना। 7 दिन और 7 रात तक मिलाप वाले तंबू पर खड़े रहना, जिससे तुम्हारा प्रायश्चित किया जा सके, तुम्हारे पापों को धोया जा सके। और यहोवा की इस आज्ञा को मानना ताकि तुम मर न जाओ, क्योंकि ऐसी आज्ञा मुझे दी गई है। यहोवा की आज्ञा मानना मतलब जीवन को गले लगाने के समान है, और परमेश्वर की आज्ञा को ठुकराना मतलब मौत की तरफ कदम बढ़ाने के समान है। और आखिरी आयत में लिखा है, तब यहोवा की इन्हीं सब आज्ञाओं के अनुसार जो उसने मूसा के द्वारा दी थी, हारून और उसके पुत्रों ने किया। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हारून द्वारा बलि अर्पण किया जाना हम देखेंगे। सबको जय मसीह की, जय हिंद।